हाय एवरीवन, मैं आपका होस्ट, मैं आपका दोस्त राहुल शर्मा। आ चुके हैं सर्वोदय कन्या विद्यालय ढाका में, जो दिल्ली में है। और यहाँ पे शाम के 6 बज चुके हैं और यहाँ पे बस अभी फिज़िक्स मैथ साइंस का पेपर हुआ ही है। इसके अलावा अब बच्चे निकलते हैं, हम उनका रिव्यूज़ लेते हैं, मुझसे पूछते हैं पेपर कैसा गया। आइए जानते हैं। हाय, व्हाट्स योर नेम? तनु। तो आपका अभी कौन सा एग्ज़ाम था? अभी मैंने फिजिक्स का एग्जाम गया था, वो मॉडरेट था, ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था, ठीक ठीक था। सो आपने अपना पेपर कंप्लीट किया? हाँ, टोटली मेरा 5-10 मिनट पहले हो गया था, अच्छा गया मतलब। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस कितने कितने मार्क्स आ सकते हैं? ये तो नहीं पता, लेकिन आ जाएंगे मतलब 100 अब तो आ ही जाएंगे। हाउ मच? सो एक क्वेश्चन है कि आपने अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या लगाई थी CUT के लिए? CUT का मतलब मेन तो नहीं था, क्योंकि मुझे CUT करना ही नहीं था टोटली। बस ऐसे ही टेस्ट लेकर रखा था, तो उसके फॉर्मूलेस वगैरह और चैप्टर रिव्यू करा था बस। और डिफ़िकल्टी की बात करें CUT के सारे पेपर अभी तक जितने भी दिए हैं, अभी तो हिंदी और फिजिक्स ही दिया है, तो दोनों में से हिंदी अच्छा था और फिजिक्स ठीक ठीक था, मतलब ज़्यादा अच्छे भी नहीं कह सकते और गंदा भी नहीं कह सकते। हाय एवरीवन, अभी मेरे साथ योगिता है जिसने हिंदी का एग्ज़ाम दिया है। आइए पूछते हैं इनसे कैसा रहा। तो एग्ज़ाम वाज गुड। जितने भी क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस तो आते थे मुझे, और थोड़े क्वेश्चन थे तो थोड़े मॉडरेट थे, बाकी ऑप्शनल तो होते ही हैं, मतलब 10 क्वेश्चन की चॉइस होती है, तो तुम आराम से कर सकते हो हिंदी का एग्ज़ाम। तो ओवरऑल आपका पेपर अगर मैं इन जनरल पूछूं, कितने मिनट में हुआ, कौन सी आपने स्ट्रेटजी लगाई पेपर के दौरान, आपका कोई माइंड स्ट्रेच हुआ नहीं हुआ? लाइक देखो, हिंदी का पेपर है भाई, मतलब माइंड सेट लगाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल हिंदी पढ़ो और आंसर करो। अगर तुम्हें फिर भी मुश्किल हो रही है तो पहले जो आते हैं वो कर लो। OMR फिल करो, सबसे ज़्यादा मेन फोकस होता है OMR पे। अगर तुम्हारी OMR छूट गई तो तुम कुछ कर नहीं सकते हो, बाकी क्वेश्चन पेपर में जितना करते रहो। तो पहले OMR फिल करो जितने आते हैं, बाकी जो लगता है तुम्हें कर सकते हो वो करो, बाकी तो हो ही जाता है। और आपको क्या लगता है कि हिंदी की प्रिपरेशन के लिए कितने दिन इनफ होते हैं? अच्छा, हिंदी की प्रिपरेशन के लिए अगर तुम्हारे पास 11-12 में हिंदी है ऑलरेडी, तो तुम मतलब लाइक कंटिन्यू अगर रखोगे उसे 12th के बाद भी, तो तुम्हारा ज़्यादा ऐसी प्रिपरेशन जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास हिंदी नहीं है तो तुम्हें 1 महीना तो देना ही पड़ेगा हिंदी के लिए। और आपने एग्ज़ाम में सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, 10 तो ऑप्शनली होते हैं। 40 क्वेश्चन कितने मिनट में हो गए आपके, और कितना टाइम आपका पास बचा? 45 मिनट का टाइम होता है अप्रॉक्स, मतलब टोटल 45 मिनट ही होता है। उसमें से आधे घंटे में लाइक विद OMR आई हैव कम्प्लीटेड माई हिंदी एग्जाम, एंड उसके बाद 15 मिनट्स ऐसे थे बच गए थे, बस इतना ही, आधा घंटा में हो गया था। तो आपका आधे घंटे में पूरा पेपर हो गया, तो दैट्स वेरी गुड। इसके अलावा आपकी एक्सपेक्टेशन से कितने मार्क्स आ सकते हैं इसमें? हिंदी के एग्ज़ाम में अगर मैं 200 में से अगर अप्रॉक्स देखूँ तो 160 तो आ सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड नंबर। तो मतलब इसका मतलब बहुत अच्छी तैयारी हुई है आपकी, और प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी करी है, और पेपर भी बहुत अच्छा गया है। इसके अलावा कुछ जो अगले साल के बच्चों के लिए आप कुछ कहना चाहो कि आप ये सारी प्रिपरेशन करो, ये सारी रेफरेंस बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कुछ भी? देखो यार, मतलब ऐसे हिंदी पे इतना फोकस मत करो, मेरे तो ये सजेशन है। अगर तुम हिंदी पे फोकस करते रहोगे, तुम्हारे मेन सब्जेक्ट्स हैं, लाइक मेरे सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो कि बहुत ज़्यादा मेन प्रेफरेंस करते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करो। और हिंदी अगर तुम कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, मतलब प्रीवियस ईयर सेट लगा लो और 1-2 बुक्स पढ़ लो, ज़्यादा इससे ज़्यादा इनफ है, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर दिन में 2 घंटे दे रहे हो हिंदी को तो बहुत है। और एक लास्ट क्वेश्चन कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे कितना फोकस किया और NCERT पे कितना फोकस किया? मेरे पास तो हिंदी थी नहीं 11-12 में, NCERT में क्या ही करती। और लास्ट ईयर क्वेश्चन आई थिंक लाइक मैंने ज़्यादा नहीं करे, बस 10 सेट करे थे लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के। दैट्स अ वेरी, थैंक यू सो मच। रितेश सिंह। अभी कौन सा एग्ज़ाम दे गए हो? अभी CUT का दिया था, मैथ का एग्ज़ाम। तो कैसा गया? ठीक ठाक गया है एग्ज़ाम तो। एवरेज? डिफ़िकल्ट? से थोड़ा सा सही, डिफ़िकल्टी लेवल कितनी थी? मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर ही मानो आप। तो ये हम सोचे कि आपने प्रिपरेशन कम करी, या उन्होंने CUT वालों ने बनाया है बहुत मुश्किल था? प्रिपरेशन तो मॉडरेट लेवल की थी, कुछ खास लेवल की नहीं थी मैंने। इसके अलावा आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसे थी? आपने कितने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करे, NCERT को कितना टाइम दिया? NCERT तो मैंने 2 बार बनाई थी पूरी बुक, और PYQs मैंने मैथ के कम से कम 10 मॉक टेस्ट लगाए थे। 10 मॉक टेस्ट आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाए थे? हाँ। अच्छे से। और आपके कितने परसेंटेज उसमें बन रहे थे, और यहाँ पे आपको कितनी एक्सपेक्टेशंस हो रही है कि मेरे इतने आ जाने चाहिए? उस वाले में तो मेरे 160 के आसपास बन रहे थे 200 में से, और 150 से ऊपर ही आएंगे इस बार। दैट्स अ वेरी गुड नंबर ब्रो। और आपका वैसे कौन सा कॉलेज के लिए अप्रोच करें आप? हंसराज कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसके अलावा और कोई? हंसराज हिंदू। दैट्स अ वेरी ब्रो, क्यों नहीं मिलेगा, तुम्हें मिलेगा, आपका ड्रीम कॉलेज मिलेगा। इसके अलावा और कुछ कहना चाहोगे अगले साल जो CUT देने वाले हैं उन सबको कैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? आप शुरू से लग जाओ, एक दिन के लिए भी टाइम मत छोड़ो, एकदम शुरू से अपना काम करो, और एकदम PYQs अच्छे से लगाओ पूरे अच्छे तरीके से, और अच्छा स्कोर होगा तुम्हारा, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट लेवल का आता है। अगर आपने प्रिपरेशन करी है तो एग्ज़ाम एकदम अच्छा जाएगा आपका। थैंक यू सो मच ब्रो, दैट्स अ नाइस टॉकिंग विद यू। जितेश छाबड़ा। तो कौन सा एग्ज़ाम था अभी? CUT का फिजिक्स भी एंड मैथ भी। सो फर्स्ट मैं पूछता हूँ, आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम कैसा गया? डिफ़िकल्टी लेवल कैसी थी? फिजिक्स का डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट था, और थोड़े से क्वेश्चंस थे जो हार्ड थे। सो आपकी एक्सपेक्टेशंस के थ्रू कि आपने कितनी प्रिपरेशन करी, उसके एक्सपेक्टेशन पे पेपर आया या नहीं आया? उसके एक्सपेक्टेशंस पे ही था, और 1-2 क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो थोड़े से ज़्यादा हार्ड भी थे।
और ये क्वेश्चन कि आपने अपने प्रिपरेशन में कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए और एनसीईआरटी को कितना टाइम दिया, दोनों का रेशियो कितना था? मैंने 2022-2023 के जो CUET हुए थे मैंने उनके प्रीवियस ईयर्स करे थे एंड उसके अलावा मैंने थोड़ी बहुत NCERT की रीडिंग करी थी। दैट्स अ वेरी गुड स्टडी। सो अभी आपको कितने मार्क्स एक्सपेक्ट करते हो कि कितने आ जाने चाहिए? इतनी तो मैंने प्रिपरेशन करी ही थी। फिज़िक्स के अकॉर्डिंग 180 प्लस समथिंग एंड मैथ्स वाज क्वाइट लेंथी, उसके क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी ज़्यादा थे, जैसे बोर्ड्स में सब्जेक्टिव्स आते हैं, क्वेश्चंस ईजी थे लेकिन लेंथी ज़्यादा थे। तो आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करे या कोई छूट भी गया आपका मैथ्स के लिए? मैथ्स में 5 to 6 क्वेश्चंस मेरे छूटे हैं। तो इसके अलावा आप कुछ एडवाइस देना चाहते हो नेक्स्ट ईयर के लिए स्टूडेंट्स के लिए कि आप ये स्ट्रेटजी अपनाओ तो आपके कुछ भी ना छूटे और फुल उनका पेपर कंप्लीट हो? मेन यहाँ पे एग्ज़ाम्स में दिक्कत क्या है कि ये जो सारे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं ये एग्ज़ाम्स के बीच में होते हैं और थोड़ा सा एग्ज़ाम स्टार्ट होने में देर करते हैं, तो उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होकर आना और उसके अलावा अपनी स्पीड मेंटेन करके रखें तो ही बेस्ट है। चलो, थैंक यू सो मच ब्रो, नाइस टॉकिंग विद यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ऑल ऑफ दीज थिंग्स करो यार। और इसके अलावा और कोई भी मुश्किल हो तो DU बडी पे आओ, हमारी काउंसलिंग प्रोसेस को लो, सब चीज़ें मिलेगी। देखते हैं।